जीने का अगर शौक है इस दौर सितम में, जीने का अगर शौक है इस दौर सितम में, तुम तेज की धार से गुजर क्यों नहीं जाते, आवाम जागेगी। पहले सीट ये सामान्य हुई थी। जब सामान्य सीट होती है तो जाहिर सा है बवाल पैदा होना, बढ़ चढ़ के होल्डिंग का लगाना, बढ़ चढ़ के ये करना। अब क्योंकि सीट जो है हर्जन हो गई है, इसलिए लोग अपने अपने गोटियां बिछा रहे हैं कि इसको लड़ाना है। जमीर को गुर्बत शिकस्त दे सकी न मेरे जमीर को, झुक कर किसी अमीर से मिलता नहीं हूं मैं। अच्छा, किस पार्टी को समर्थन कर रहे हो? कोई पार्टी का समर्थन कर रहे हैं या आप निर्दलीय उतारे? एक बार उतर क्यों नहीं जाते मैदान में, एक बार उतर क्यों नहीं जाते, जालिम से जो डरते हैं तो मर क्यों नहीं जाते मैदान में, एक बार। दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह। दोस्तों, आज मेरी फिर सुबह में मुलाकात हो गई है एक ऐसे चाणक्य से जो सुबह के चाणक्य कहे भी जाते हैं। आप ही से परिचय जान लेते हैं। आपका क्या परिचय है जी? आपका क्या परिचय है? जी, अब्दुल रशीद। आप अब्दुल रशीद जी हैं। हमें जो जानकारी मिली है, आप पहले कई बार यहाँ के प्रधान भी रह चुके हैं। नहीं, प्रधान 2001 में था। 2001 जी, 2001 के पास। तो ये बताइए, अभी बीच में जो सरगर्मियां इतनी तेज थी, पोस्टर लग रहे थे, बैनर लग रहे थे, बड़ा हो हल्ला था सुबह में। सुबह इतना शांत क्यों दिख रहा है? असल में पहले सीट ये सामान्य हुई थी। जब सामान्य सीट होती है तो जाहिर सा है बवाल पैदा होना, बढ़ चढ़ के होल्डिंग का लगाना, बढ़ चढ़ के ये करना। अब क्योंकि सीट जो है हर्जन हो गई है, इसलिए लोग अपने अपने गोटियां बिछा रहे हैं, किसको लड़ाना, किसको क्या करना है, किसके साथ क्या करना है, किसका समर्थन करना है, हैं? उसी में एक मैं भी हूँ। मुझे भी किसी न किसी का समर्थन करना पड़ेगा। अच्छा, ये जानकारी भी ली है या अनुसूचित सीट हो गई है? जी जी। आरक्षण आरक्षण के तहत। लेकिन कोई विरोध तो कोई इस तरह का है नहीं कि है विरोध? नहीं, विरोध तो है। समाजवादी पार्टी ने आज के भी अखबार में है, पहले से मुझे मालूम है कि इन्होंने आरक्षण जो किया है वो सही नहीं किया है। जिला वाइज उन्होंने लिखा है। हमको तो लगता है कि शायद लोग कोर्ट जाएंगे और फिर चुनाव थोड़ा टलेगा। ऐसा उम्मीद है कि लोग कोर्ट जा सकते हैं? जा सकते हैं, बिल्कुल तैयारी में है लोग। मैं लखनऊ में बड़ा शांत माहौल दिख रहा है। सुबह में तो बड़ा हो हल्ला था, चारों तरफ जब आते तो दिखता था कि जो है चारों तरफ नारे लगते थे, पोस्टर दिखते थे, पोस्टर सब फटे पड़े हैं। बड़ा सुनसान मायूसी सी छाई है, जबकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है कि 30 अप्रैल को चुनाव हो जाएगा। इसके बावजूद भी मायूसी क्यों? नहीं नहीं, अभी भी पोस्टर लग रहे हैं। आज मैंने देखा, मैं आज ही आया हूँ और पोस्टर लग रहे हैं एक विशेष वर्ग विशेष के और पार्टी विशेष के, उनको मैंने देखा है। और 15 साल का भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया जा रहा है। विकास की बात उसमें लिखी नहीं, मैंने देखा है। अच्छा, ये बताइए, आप इतना मायूस क्यों हैं? आरक्षण की वजह से मायूस है कि चुनाव लड़ने से वंचित हो गए इसलिए मायूस? तो इतना मायूस क्यों हैं? पिछली बार हम आप मिले तो बहुत खुश नजर आते, लेकिन इस बार को मायूसी दिख रही है आपके चेहरे पे। नहीं, मायूसी की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ कष्ट तो होता ही है। अगर सीट अपनी होती तो दमदारी से लड़ते। अब किसी का समर्थन करना है, अब उसमें देखना ये भी होगा कि कौन पढ़ा लिखा है, जो इस कस्बे की तरक्की के लिए, इसके विकास के लिए अग्रसर होगा, कार्य करेगा, संघर्ष करेगा। यह एक मतलब कुछ जानकारी है आपको कितने प्रत्याशी यहाँ जो मैदान में आ चुके हैं? अब जितने लोग पहले लड़ रहे थे सामान्य वर्ग सीट पर, उतने ही लोग अपना प्रत्याशी उतारने के मूड में हैं। और अपना अपना प्रत्याशी, मतलब संविधान में कोई ऐसा नहीं है, प्रत्याशी अपना अपना उतारेंगे? हाँ जी, अपना अपना उतारेंगे। चाहे अपना अपना उतारने कह लीजिए, चाहे किसी का समर्थन करेंगे। अभी भी जो है जिम्मेदारी प्रथा है कि अपना ही प्रत्याशी हम लड़ाएंगे? जी जी जी, बिल्कुल 101%। मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी स्वतंत्रता नहीं है कि हम स्वतंत्र होकर चुनाव लड़े। अभी भी प्रत्याशी उतारेंगे लोग, ये है यहाँ पे? जी हुजूर, बिल्कुल है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप देख लीजिए, पोस्टर लगे हैं, उसमें किसी प्रत्याशी का नाम नहीं है, वर्ग विशेष का है। क्षमा कीजिएगा। नाम बताएंगे? नाम नहीं, हमने नहीं देखा। पोस्टर देख लीजिएगा, पोस्टर देख लीजिए। नाम क्यों लेते हैं? नाम लेना तो अच्छा नहीं है। पोस्टर लगे, देख लीजिएगा। अच्छा, इससे पहले जब चुनाव था, जब आरक्षित सीट नहीं थी, तो यहाँ एक नारा लगता था, जिस ओर जवानी बहती है उस ओर जवाना चलता है। तो अब तो बड़ा, क्या जवानी खत्म हो गई क्या? सुबह में बड़ा ढीला ढाला, देखिए बड़ा मायूसी सी लग रही। नहीं, असल में मायूसी तो बिल्कुल नहीं है। सब लोग अपने अपने समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। और कौन किसका समर्थन करे, कौन किसका समर्थन करे, लोग। आप भी किसी कैंडिडेट का समर्थन कर रहे हैं? कोई कैंडिडेट आपने चूज किया? नहीं, हमारे साथ 5-6 लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, वार्ता हो रही है। मैं विचार करूंगा पहले, फिर अपने लोगों से सलाह करूंगा और फिर उस प्रत्याशी को देखूंगा
कि कस्बे का विकास कर पाएगा, कस्बे को एक उसमें जोड़ पाएगा, भाईचारा कायम कर पाएगा। तो रोजे की वजह से थोड़ा सा आज अटक रहे हैं आप, जुनून नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप आपको लोग कहते हैं बुजुर्ग, आप जवानों जैसा जोश होता है आपके अंदर, लेकिन आज कुछ असल में अभी मैं आया हूँ, 2 दिन हुआ बॉम्बे से, अभी पूरी तैयारी नहीं है। देखिए असल में दिक्कत हमको जो दिक्कत है पर्सनली, वो ये कि गुर्बत शिकस्त दे सकी न मेरे ज़मीर को, गुर्बत शिकस्त दे सकी न मेरे ज़मीर को, झुककर किसी अमीर से मिलता नहीं हूँ मैं। अच्छा, किस पार्टी को समर्थन करें? कोई पार्टी का समर्थन कर रहे हैं या आप निर्दलीय उतारे? अभी इस पर विचार नहीं किया, अभी तो मैंने प्रत्याशी देख रहा हूँ। हाँ, भाजपा इतनी तगड़ी पार्टी है, आप वही मैं पूछ रहा हूँ, अब आप कैसे कैसे उससे मुकाबला करेंगे? पार्टी थोड़े मुकाबला करना है। अरे आज तो मैं देख रहा हूँ, हम लोग तो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट बराबर देख रहे हैं, आते जाते हैं क्षेत्रों में जाते हैं। आज तो पार्टियां की लड़ाई बची है, व्यक्तिगत लड़ाई या चुनाव कहाँ बचा है? संविधान देखिए, अब कोई कुछ भी कह दे, मैं इसका कायल नहीं हूँ। मैं इसका कायल हूँ कि चुनाव व्यक्ति विशेष पर लड़ा जाता है, पार्टी का बेस तो होता ही है, लेकिन अब दुकान के गधे को साहब खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए फला पार्टी का वोट दे दीजिए, तो ये सुविधा की जनता देने होने वाली नहीं है। वो तो उसी को देगी जो काबिल होगा, जो करीने से लड़ाई लड़ेगा, जो भाईचारा कायम करेगा, जो इस बस्ती का विकास करेगा। दुकान के गधे की जरूरत नहीं रहेगी, चाहे जो पार्टी दे दे, सब हार जाएंगे। देखिए, हमारे साथ जो है अब्दुल रशीद जो है प्रधान में रह चुके हैं, और चाणक्य आपको कहा जाता है। कहीं ना कहीं आज वाकई जब रोजा है तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा पर्व होता है रोजा की, जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता। थोड़ा सा जोश नहीं आपके अंदर आ रहा। और देखिए, पब्लिक के लोग भी हैं, पब्लिक लोगों से अगर कुछ बात कर लेते हैं, कोई करना चाहे, किसको इस बार जो है जिता रहे हैं आप लोग? अरे इन्हें बताओ, नहीं बता पाएंगे। देखिए, ये हाल है सुबह में, पब्लिक की तो भाई बहुत बुरी कंडीशन होती है। समर्थन करेंगे किसी का? देखिए, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट है, यही प्रॉब्लम है हमारे देश में। सबसे बड़ी समस्या यही है कि माइक पे कोई बोलने को राजी नहीं है। इसीलिए जो भी सरकार, मैं किसी सरकार की बात नहीं करता, मैं भाजपा सपा बसपा किसी की बात नहीं करता, जो भी सरकारें आती हैं इसीलिए हमको दबाती हैं। इसलिए मैं अपने यहाँ के आवाम को, आपने कहा कोई बोला नहीं है, 2 लाइनें कहना चाहता हूँ इस आवाम को। मैदान में एक बार उतर क्यों नहीं जाते, मैदान में एक बार उतर क्यों नहीं जाते, जालिम से जो डरते हैं तो मर क्यों नहीं जाते। मैदान में एक बार उतर क्यों नहीं जाते, जालिम से जो डरते हैं तो मर क्यों नहीं जाते। और जीने का अगर शौक है इस दौर सितम में, जीने का अगर शौक है इस दौर सितम में, तुम तेग की धार से गुजर क्यों नहीं जाते। आवाम जागेगी पत्रकार महोदय, यह आवाम जागेगी। कैसे जागेगी जनाब? देखिए, बोलिए, किसको इस बार समर्थन किसको कर रहे हैं? अभी किसी का नहीं समर्थन है, अभी रोजा चल रहा है। चलिए ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आपने। हो सकता है कि आप इस सुबह की जनता में जोश जगा दें। बहुत ही आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब रोजे के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल तो विदा लेते हैं। बहुत धन्यवाद आपको। मेरे चैनल के बारे में, चैनल दर्शकों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपका चैनल बहुत अच्छा है, आपने मेरा पहले भी इंटरव्यू लिया था, आज भी आप बहुत करीने से इंटरव्यू लेते हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं आप, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घर घर तक पहुँचाएं। चूँकि मैं जनता की आवाज़ जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। इसी के साथ भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह, नमस्कार।